लखनऊ नवाबों की नगरी, तहजीब की पहचान और गोमती के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसकी फिजाओं में सुकून घुला रहता है। यहाँ की शामें धीमी होती हैं और रातें जैसे ही किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे रहती हैं। लेकिन इसी सुकून भरे शहर के कोने में काकोरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमगंज गांव में एक ऐसी खामोशी कहानी जन्म ले रही थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि भरोसे के टूटने, रिश्ते के कलंकित होने और इंसान को भीतर छिपे अंधेरे की है। इब्राहिमगंज गांव में रहने वाला मनोज रावत एक साधारण इंसान था। उसकी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुकून भरी थी। एक छोटा सा घर, मेहनत की कमाई, पत्नी शालिनी और माँ शांति देवी, यही उसकी दुनिया थी। शालिनी एक आम गृहिणी की तरह दिखती थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, उसकी दिनचर्या में सब कुछ सामान्य था। शांति देवी, घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, अपने अनुभव और सादगी से घर को संभाले हुए थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, या यूं कहें कि ऊपर से सब ठीक दिख रहा था। जनवरी का महीना था जब इस शांत घर में एक नया किरदार आया, करण। वह शालिनी का भांजा था और रिश्ते में मनोज का भी भांजा लगता था। करण विदेश इराक में काम करता था और कुछ समय के लिए गांव लौटा था। शुरू में उसका आना जाना सामान्य लगा। वह अपनी नानी शांति देवी से मिलने आता, हालचाल पूछता और फिर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी में कुछ बदलने लगा। उसकी नजरें अब सिर्फ नानी पर नहीं रुकती थी, वह कुछ और तलाश रही थी। मामी और भांजे का रिश्ता समाज में विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शालिनी और करण ने इसी रिश्ते को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां से लौटना संभव नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। चोरी छुपे बातें, अलग मोबाइल फोन और गुप्त मुलाकातें, यह सब एक खतरनाक साजिश की नींव बन रहा था। शालिनी 2 बच्चों की माँ थी, अपने परिवार से दूर होती जा रही थी। करण, जो विदेश में काम करता था, अब एक ऐसे रास्ते पर था जहां सही और गलत की सीमाएं मिट चुकी थी। घर की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी महिला शांति देवी इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन उन्होंने करण को डांटते हुए कहा, यह जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। इस घर से तुरंत चले जाओ। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। उन्हें लगा कि उनकी डांट से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह चेतावनी उनके लिए मौत का कारण बन जाएगी। शालिनी और करण को अब शांति देवी अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा लगने लगी। उन्हें डर था कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर समस्या खत्म करनी है तो जड़ को खत्म करना होगा। यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। कुछ दिन पहले शालिनी ने चाय में कुछ मिलाकर शांति देवी को देने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत उस दिन शांति देवी के साथ थी। उन्होंने चाय का स्वाद अजीब पाकर उसे फेंक दिया। पहली चाल नाकाम रही, लेकिन साजिश यही खत्म नहीं हुई। वह रात जो हमेशा के लिए इस परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। शाम का समय था, घर में सब सामान्य लग रहा था। शालिनी रसोई में खाना बना रही थी, तवे पर रोटियां सिक रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने करण के कहने पर एक जहरीला पदार्थ मंगवाया था। उसने बड़ी चालाकी से उस जहर को रोटी में मिला दिया। रात करीब 8 बजे सब खाना खाने बैठे। शांति देवी ने जैसे ही रोटी का पहला कौर लिया, उन्हें स्वाद अजीब लगा। रोटी बहुत कड़वी है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने खाना जारी रखा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेचैनी, दर्द और कमजोरी, सब कुछ अचानक होने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। मनोज उन्हें अस्पताल ले गया, पहले छोटे अस्पताल, फिर बड़े अस्पताल। लेकिन रात के 2 बजे डॉक्टर ने कहा
इनकी हालत बहुत गंभीर है। और फिर कुछ घंटों बाद सब खत्म हो गया। शांति देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। सुबह 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को शक करने का मौका ही नहीं मिला। करण भी वहां मौजूद था। उसने जाते समय शालिनी से कहा, किसी को कुछ मत बताना। शालिनी को लगा कि अब रास्ता साफ है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद परिवार और पड़ोसियों को शक होने लगा। सबके मन में एक ही सवाल था, उस रोटी में क्या था? मनोज ने शालिनी से पूछा। उसके जवाब बदलने लगे। उसका डर साफ दिखने लगा। घर की तलाशी ली गई और फिर एक कोने में बालू के ढेर के नीचे वो रोटी मिली, पन्नी में लिपटी हुई। जांच में साफ हुआ कि उसमें जहर मिला था। अब सब कुछ साफ था। मनोज ने थाने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। सतीश का नाम एक लड़का पकड़ा गया जिसने जहर लाकर दिया था। पूछताछ में सब पता चल गया। शालिनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने पहले चाय में और फिर रोटी में जहर मिलाया। यह भी सामने आया कि उसका अगला निशाना मनोज था। करण अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक बेटे ने अपनी माँ खो दी, एक पति को अपनी पत्नी का सच मिला, बच्चे ने अपनी माँ खो दिया जिंदा होते हुए भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। और जब विश्वास टूटता है तो सबसे बड़ा दर्द वही होता है। इब्राहिमगंज का वह घर आज भी खड़ा है, लेकिन वहां अब सुकून नहीं, सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो हर रात यह सवाल पूछती है, क्या अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? और जवाब शायद इस कहानी में छुपा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।